इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि जनवरी 2026 के लिए वी हैव बीन मेड द नोडल आरसी and the nodal RC is responsible for conducting the theory counseling sessions which are conducted online. And since in this program there are no practicals, तो अगर होते हैं तो वो पार्ट फिर रिस्पेक्टिव आरसीज पे होता है, पर क्योंकि इस प्रोग्राम में थ्योरी पे कोर्सेज ही हैं तो वो ऑनलाइन काउंसलिंग इसकी कंडक्ट की जाएगी। और जो असाइनमेंट सबमिशन पार्ट है, इवैल्यूएशन का, इंटरनल असेसमेंट का जो पार्ट होता है, इसमें स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स अपने रिस्पेक्टिव आरसीज पर ही सबमिट करेंगे। जो जिस आरसी का है दे विल सबमिट देयर इटसेल्फ। So since this induction meeting, it is a bit delayed also, the admission session has been delayed for January 2026. I would like to inform all the students कि वो जो भी उनकी queries हैं, the program coordinator is with us, तो जो भी guidelines हैं वो आपको बताएंगे and you can interact or all your queries will also be solved in this induction meeting. So ma'am, I hand over to you this session, Dr. Rita Gupta ma'am. नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। सभी विद्यार्थियों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम MSKOL की इंडक्शन मीटिंग के विषय में यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो ये है जो कार्यक्रम है वो किस लिए इग्नू से शुरू किया गया, ऑनलाइन माध्यम से शुरू किया गया। पहले ये ओडीएल माध्यम से प्रारंभ में प्रचलित है ही, प्रारंभ किया जा चुका था 2019 में, और 2023 जुलाई से इसे ऑनलाइन माध्यम से प्रारंभ किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा में समस्त ज्ञान विज्ञान की परंपरा निबद्ध है, और भारतीय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें भी संस्कृत भाषा के जो विकास पर, उसके प्रोत्साहन पर बल दिया गया है, जिससे कि जो इसीलिए इग्नू के द्वारा भी ऑनलाइन माध्यम से ये MA संस्कृत पाठ्यक्रम कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया जुलाई 2023 में, जिससे कि जो है समाज या राष्ट्र का प्रत्येक जो वर्ग है या प्रत्येक नागरिक है वो उसे सीखने के असीमित और समान अवसर प्राप्त हो सके। इसलिए यह कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से शुरू किया गया है, जिससे कि भारतीय जो हमारी ज्ञान परंपरा है उसका भी प्रचार प्रसार संभव हो सके। तो इस कार्यक्रम की योजना किस तरह से रहती है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले कि यहाँ इस कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं कि किस विशेष योग्यता के आधार पर आपने प्रवेश लिया है, कि जिसने भी स्नातक उपाधि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की है वो इसी प्रवेश कर चुके हैं इस 2000 जनवरी 26 के सत्र में। और ये जो कार्यक्रम की अवधि है वो न्यूनतम 2 वर्ष है और अधिकतम इसकी जो अवधि है वो 4 वर्ष है। आप इसे कम से कम 2 वर्ष में पूरा करेंगे और अधिकतम इसे 4 वर्ष में पूरा कर सकते हैं। और जो इसकी मीडियम है, जो इसका माध्यम है सीखने का, वो हिंदी में है। आपका स्टडी मटेरियल जो है वो हिंदी में है, SLM जो है वो हिंदी भाषा में उपलब्ध है। साथ ही साथ ये जो परीक्षा योजना जो इसकी जो कहेंगे कार्यक्रम की, वो 2 तरह से रहती है। एक होता है सत्रीय कार्य जिसे असाइनमेंट कहते हैं हम लोग, और दूसरा है सत्रांत परीक्षा, टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो जो सत्रीय कार्य है वो आपका 30% का होगा, और जो सत्रांत परीक्षा है आपकी टर्म एंड एग्जामिनेशन है वो 70% की होगी। तो आपको इसको उत्तीर्ण करने के लिए मिनिमम कम से कम 40% अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को पूरा कर पाएंगे जब आपने 40% अंक प्राप्त किए हैं। और जो असाइनमेंट है, सबसे पहली बात, असाइनमेंट के बारे में विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है कि आप लोग जो हैं हमेशा हस्तलिखित ही असाइनमेंट सबमिट करेंगे, या तो आप LMS पोर्टल पर आप अपलोड कर सकते हैं एक ही फाइल में अपना जो असाइनमेंट है उसे, एक ही फाइल होनी चाहिए वो PDF फाइल, अथवा आप अपने, जैसा कि अभी मैम ने बताया भी, कि आप अपने अपने रीजनल सेंटर पर भी उसकी हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं। तो आप लोग हस्तलिखित ही असाइनमेंट लिखिएगा और उसे ही अपलोड कीजिएगा और उसे ही अथवा जमा कराइएगा, या तो अपलोड कीजिएगा या सबमिट करवाइएगा। और सब जो असाइनमेंट है वो आपको LMS पोर्टल पर मिलेंगे,
जो कि जनवरी 2026 सत्र के लिए है, और इसकी जो सबमिशन की लास्ट तिथि रहेगी, जो डेट है, वो रहेगी 30 सितंबर 2026। मतलब आपने जनवरी 2026 के सत्र में प्रवेश लिया है, तो आपको अपना असाइनमेंट जो सत्रीय कार्य है जो है वो है आपको 30 सितंबर 2026 तक सबमिट कर देना है। उसके बाद ये असाइनमेंट स्वीकार नहीं किए जाते हैं। आपको 30 सितंबर 2026 तक सबमिट कर देना है। और ये जो एमए ऑनलाइन कार्यक्रम है, एमएसकेओएल जिसका कोड है, ये 32 क्रेडिट का फर्स्ट ईयर में है और 32 क्रेडिट का सेकंड ईयर में है। मतलब ये पूरा जो कार्यक्रम है एमएसकेओएल, ये 64 क्रेडिट का है। आपको प्रथम वर्ष में 32 क्रेडिट पढ़ने हैं और द्वितीय वर्ष में भी आपको 32 क्रेडिट पढ़ने हैं। तो जो प्रथम वर्ष है उसमें भी 4 पाठ्यक्रम हैं और द्वितीय वर्ष में भी 4 पाठ्यक्रम हैं। इस प्रकार फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को मिला के टोटल 8 पाठ्यक्रम है। और जो 8 पाठ्यक्रम है, प्रत्येक पाठ्यक्रम जो है वो 8 क्रेडिट का है। तो 8 कार्यक्रम, 8 पाठ्यक्रम है और 8-8 क्रेडिट के होने से ये पूरा जो कार्यक्रम है एमएसक्यूएल वो 64 क्रेडिट का हो गया है। सबसे जो ये है, आपको जो असाइनमेंट लिखते हैं, दूसरी बात वो, या तो आप, कुछ विद्यार्थियों को जिज्ञासा रहती है कि किस विषय, किस भाषा में लिखें। कुछ लोग को कंफ्यूजन रहता है जिन्हें इंग्लिश आती है या हिंदी नहीं आती है, संस्कृत आती है। तो आपके लिए सुविधा है, आपको अपना असाइनमेंट संस्कृत, इंग्लिश या हिंदी किसी भी एक भाषा में लिखना है। अगर पूरा जो सत्रीय कार्य या सत्रांत परीक्षा है, इनफैक्ट आपका जो एग्जाम भी होगा वो भी आप किसी भी लैंग्वेज में, इन तीनों लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। या तो संस्कृत में लिखिए, या फिर हिंदी में लिखिए, या फिर इंग्लिश में लिखिए। लेकिन आप जिस भी भाषा का चयन करेंगे वो एक ही भाषा में आपको अपना सत्रीय कार्य पूरा करना है। अगर मान लीजिए आपने पहला प्रश्न आपने इंग्लिश भाषा में लिखा है, तो आपको सारा जो प्रश्न पत्र है या सत्रीय कार्य है वो इंग्लिश भाषा में ही उसके उत्तर देने हैं। या आपने संस्कृत में लिखा है तो आपको सारे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में ही देना है। इसी प्रकार अगर आपने पूरा जो सत्रीय कार्य या सत्रांत परीक्षा जो है वो हिंदी भाषा में चूज की है, उसमें हिंदी भाषा में आप लिख रहे हैं, तो पूरा प्रश्न पत्रों के उत्तर जो है आपको प्रश्नों के उत्तर हिंदी भाषा में ही देने होंगे। इसलिए इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आप किसी भी एक भाषा का चयन कर लीजिए। और आपको अभी बताया कि जो जनवरी में आपने एडमिशन लिया है 2026 में, तो आपको असाइनमेंट 30 सितंबर 2026 तक जमा कराने हैं। और 2 बार यहाँ एडमिशन होते ही हैं। आपने अभी जनवरी में एडमिशन लिया है और दूसरा जो एडमिशन सत्र है वो जुलाई में होता है। तो इसमें जो 8 पाठ्यक्रम है आपके सामने, तो इसके जो कोड हैं वो है MSK 001 से लेके MSK 008 तक। तो MSK 001, MSK 002, MSK 003 और MSK 005, ये जो 4 पाठ्यक्रम है, जो कोर्सेज हैं, उनका आप प्रथम वर्ष में अध्ययन करेंगे। और इसी प्रकार जो द्वितीय वर्ष है उसमें आप MSK 004, MSK 006, MSK 007 और MSK 008 इन पाठ्यक्रमों का अध्ययन करेंगे। तो MSK 001 जो पाठ्यक्रम है उसका जो शीर्षक है वो है संस्कृत साहित्य शास्त्र एवं साहित्य, संस्कृत साहित्य शास्त्र एवं साहित्य। इसी प्रकार जो MSK 002 का जो कोर्स का शीर्षक है वो है व्याकरण। तीसरा जो आपका पाठ्यक्रम है प्रथम वर्ष में वो है MSK 003, जिसका शीर्षक है, इस पाठ्यक्रम का जो शीर्षक है वो है दर्शन, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, सांख्य और मीमांसा। और जो चौथा पाठ्यक्रम है प्रथम वर्ष में वो है MSK 005, उसमें है, उसका जो शीर्षक है वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय संस्कृति और सभ्यता। तो इन 4 पाठ्यक्रमों का प्रथम वर्ष में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक जो पाठ्यक्रम है वो 8 क्रेडिट का है और इस प्रकार प्रथम वर्ष में 32 क्रेडिट का आपको अध्ययन करना है। इसी प्रकार जो है द्वितीय वर्ष जो है उसमें आपको MSK 004 का अध्ययन करना है, जिसका शीर्षक है आधुनिक संस्कृत साहित्य और साहित्य शास्त्र। और MSK 006 जो दूसरा पाठ्यक्रम है उसका शीर्षक है भाषा विज्ञान, अनुवाद एवं निबंध लेखन।
और MSK 007 जो तीसरा पाठ्यक्रम है आपका द्वितीय वर्ष में, वो है साहित्य शास्त्र, काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक और दशरूपक। और जो द्वितीय वर्ष का चतुर्थ पाठ्यक्रम है आपका, वो है, उसका शीर्षक है संस्कृत साहित्य, गद्य, पद्य एवं नाटक। इस प्रकार द्वितीय वर्ष में भी आप 32 क्रेडिट का अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर आपको MA संस्कृत में उपाधि प्राप्त करने के लिए आपको इन 64 क्रेडिट का अध्ययन करना है और न्यूनतम आपको 40% अंक प्राप्त करने हैं। तो हम थोड़ा सा अब इसके बारे में जान लेते हैं कि MSK 001 में आप किन विषयों का अध्ययन करेंगे, उसके रूप में मोटा मोटा हम जानते हैं। तो जो MSK 001 है, उसमें हम जानेंगे संस्कृत साहित्य का इतिहास, साहित्य शास्त्र, जिसमें साहित्य दर्पण है, मेघदूत है और मृच्छकटिकम है। इनके आप चयनित अंशों का अध्ययन करेंगे। जो आपके इसमें निर्धारित अंश है, उनका आप अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार जो MSK 002 है, उसमें आप सुबंत प्रकरण का अध्ययन करेंगे। व्याकरण का पेपर है क्योंकि ये, तो कारक प्रकरण है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, और तिगंत प्रकरण में परस्मैपदी में भू धातु का और आत्मनिपदी में एद धातु का अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ तिगंत प्रक्रिया क्या है और कृदंत प्रकरण और तद्धित प्रकरण क्या है, इसके विषय में भी जानेंगे। तो ये व्याकरण का पेपर है, पाठ्यक्रम है। तीसरा जो पाठ्यक्रम है प्रथम वर्ष में, वो है दर्शन का। तो इसके अंतर्गत आप भारतीय दर्शन से परिचय प्राप्त करेंगे, उसके विषय में जानेंगे। साथ ही साथ जो दर्शन के ग्रंथ हैं, जैसे तर्क संग्रह है, वेदांत सार है, सांख्य कारिका है और अर्थ संग्रह है, इन ग्रंथों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। और जो प्रथम वर्ष का जो चतुर्थ पाठ्यक्रम है MSK 005, उसमें आप वैदिक साहित्य का इतिहास, वैदिक सूत्र, वेदांग साहित्य, निरुक्त, वैदिक व्याकरण और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन करेंगे। निरुक्त के जो भी आपके पाठ्यक्रम में जो अंश लगे हुए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार जो द्वितीय वर्ष है आपका MA का, उसमें भी आप 4 पाठ्यक्रमों का अध्ययन करेंगे। तो उसमें जो पाठ्यक्रम MSK 004 है, उसमें आप आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, साथ ही साथ जानकी विजय, मीरा लहरी, ये उपाख्यान मालिका, काव्य अलंकार कारिका, इन सभी ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। और जो MSK 006 पाठ्यक्रम है द्वितीय वर्ष में, उसमें आप जानेंगे भाषा विज्ञान क्या है, भाषा क्या है, ध्वनि विचार क्या है, ध्वनि नियम क्या है, ध्वनि परिवर्तन क्या है, पद वाक्य एवं अर्थ विज्ञान क्या है, भाषाओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, भाषा परिवार क्या है, भाषा शास्त्र और लिपि का इतिहास क्या रहा है हमारे यहाँ, और साथ ही साथ अनुवाद एवं निबंध लेखन के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। और जो द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम है MSK 007, उसमें आप जानेंगे काव्य प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, ध्वन्यालोक, दशरूपक, इनके चयनित अंशों का अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे काव्य शास्त्र, संस्कृत काव्य शास्त्र के जो आचार्य हैं हमारे प्रमुख, उनके बारे में भी जानेंगे। द्वितीय वर्ष का जो अंतिम पाठ्यक्रम है MSK 008, उसमें आप अध्ययन करेंगे नैषधीय चरितम का, कादम्बरी का, उत्तर रामचरितम का और नलचंपू का। इसके भी जो भी चयनित अंश आपके कार्यक्रम में लगे हुए हैं, उनका आप अध्ययन करेंगे। तो ये जो है MSK OL जो कार्यक्रम के अंतर्गत जिन विषयों का आप अध्ययन करेंगे 2 वर्षों में, उसके बारे में ये मोटा मोटा मैंने आपको जानकारी दी। आपकी इसके विषय में कोई भी जिज्ञासा है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। और एक बात और, कि जैसे अगर कोई विद्यार्थी ये पूछता है कई बार मेल के माध्यम से या फोन पे भी हमसे, कि उन्होंने एडमिशन लिया और उस सत्र के असाइनमेंट आप सबमिट नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, कोई भी कारण हो सकता है पर्सनल, तो आपको फिर नेक्स्ट सत्र का जो असाइनमेंट होगा, उसे आप सबमिट करेंगे, या तो आप उसे अपलोड करेंगे या फिर रीजनल सेंटर पर जमा कराएंगे। और जो एग्जाम फॉर्म जब आपके भरे जाएंगे, तब आप में उसको टाइम पे एग्जाम फॉर्म को भरेंगे। तो ये था MSK OL कार्यक्रम के विषय में थोड़ी सी जानकारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको कुछ विद्यार्थियों को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, जी सर। और आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में आपने जो MSQL के बारे में बच्चों को जानकारी दी है, निश्चित रूप से बच्चों को अपने प्रोग्राम को करने में बहुत सहूलियत होगी। कुछ बच्चों के सवाल है। पद्मा, आपका क्या सवाल है? प्लीज आप डायरेक्ट मैडम से पूछ सकती हो। सुनाई दे रहा है? जी हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है, बोलिए। नमस्ते हाँ जी, मैडम। नमस्ते जी। वन बाय वन या थैंक यू जी। जानकारी चाह रहा था। हमारे तरफ में पहला 5 विषय है मैडम। युवराज जी, पद्मा जी को बोलने दो, आपका नंबर बाद में प्लीज। जी जी हाँ जी, बोलिए। हमारा पहला प्रश्न था रिगार्डिंग द स्टडी मटेरियल, कैन वी गेट हार्ड कॉपी ऑन एक्स्ट्रा पेमेंट और ऐसा? नए PDF से ही करने हैं हमको। नहीं, आपको इसकी हार्ड कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इसकी सॉफ्ट कॉपी हाँ। LMS पोर्टल पर उपलब्ध है। साथ ही साथ जो हमारा ई ज्ञान कोश ऐप है इग्नू का, उस पर भी ये पूरी सामग्री उपलब्ध है। हार्ड कॉपी किसी भी रूप में आपके पास इग्नू की कोई जिम्मेदारी नहीं है पहुंचाने की। ये आपको सॉफ्ट कॉपी ही मिलेगी। आप अपनी सुविधा के अनुसार आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, बट इसकी हाँ हार्ड कॉपी इग्नू के द्वारा उपलब्ध आपको नहीं कराई जाएगी। मैडम, ठीक है, दीपिका शर्मा का एक थैंक सवाल है यू। कि उनको LMS की आईडी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो LMS आईडी को दे आर नॉट एबल टू एक्सेस द LMS आईडी प्लीज। इसके LM बारे में पोर्टल। इसकी जो जानकारी है वो COE सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन देता है, क्योंकि वो ही इसको संचालित करता है। सारे जितने भी हमारे इग्नू के ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम है, तो COE को आप पूछ सकते हैं। और मेरी जानकारी के अनुसार जो भी मुझे सूचना मिलेगी मैं आपको उसके लिए मेल भी कर दूंगी। ओके मैम, एक्चुअली मैंने मेल किया हुआ है COE को, काफी टाइम हो गया है मुझे मेल किए हुए। आप एक ये मेल मुझे भी फॉरवर्ड कर दीजिए मैम, जो आप उस मेल में हैं, डॉक्टर रीता गुप्ता। आपको मैंने उस मेल में CC में रखा हुआ है, और आपको ओके, अलग से भी मेल किया था मैंने कि ओके। मैं कोई भी ना, क्योंकि LMS अगर हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो ना ही तो हम असाइनमेंट सबमिट कर पाएंगे। तो हमारे साथ कोई भी आईडी, आई एम श्योर बाकी लोगों के साथ भी नहीं हुई है। कुछ लोगों के साथ नहीं हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से जिसने एडमिशन लिया है हाँ जी, उसको उस तरह से उपलब्ध कराई जा रही होगी। तो अभी एडमिशन सत्र का जो है क्लोज कर दिया गया है एडमिशन, तो अब हाँ जी। आपको सभी को ये आईडी मिल जाएगी। ठीक है मैम, थैंक निश्चिंत यू। रहिए आप इसके विषय में। थैंक यू मैम। नेक्स्ट वन मैडम, प्लीज। इसके अलावा भी एक हाँ, इसके अलावा भी कुछ रेगुलर मीटिंग्स हमको मिलेगा जहाँ कुछ हम डिस्कशन कर सकते हैं आप इंडक्शन मीटिंग के अलावा? इसमें आप डिस्कशन कभी पूछ सकते हैं। आप इसके जो आपका LMS पोर्टल है जो आपका, जहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी स्टडी मटेरियल की, वहां साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे। जो आपका जो पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी सामग्री है, जो भी टॉपिक्स है, उनकी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी है। और साथ ही साथ आप जो वहां पे LMS पोर्टल पर आप अपना बता दीजिए, हम उसके हिसाब से काउंसलिंग सेशन अरेंज कर लेंगे। जैसे जो जिस विद्यार्थी की भी क्वेरी होगी, हम आपके हिसाब से काउंसलिंग सेशन का संचालन कर लेंगे। साईनाथ, युवराज जी। साईनाथ, आपका क्या सवाल है? आई गेस ये पूछना चाह रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन और एग्जाम होगा और असाइनमेंट लिखेंगे, क्या वो हम अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं? हाँ, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि आप अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत किसी भी एक भाषा में लिखेंगे। या तो आप हिंदी में लिखेंगे पूरा सत्रीय कार्य असाइनमेंट या टर्म एंड एग्जामिनेशन जो होगा, या फिर आप पूरा पेपर जो है इंग्लिश में लिखेंगे, या फिर पूरा पेपर संस्कृत में लिखेंगे। किसी भी एक भाषा का चयन कर सकते हैं आप इन तीनों भाषाओं में से। मतलब मैम, एक बार जो भाषा हमने शुरू में चुन ली जी, उस पर ही हम 2 साल काम करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपका मीडियम आप चुनेंगे, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी मीडियम का चयन किया है, तो आप हिंदी मीडियम में ही सारे क्वेश्चन पेपर लिखेंगे। तो वो चयन हमने एग्जाम ये फॉर्म भरा था तभी कर लिया था,
या अभी फिर से ऑप्शन मिलेगा हमें? अभी आप एग्जाम फॉर्म भी भरेंगी, लेकिन उसमें एग्जाम फॉर्म में ऐसा नहीं होता, बट जब आप शुरू करेंगे पेपर लिखना या सत्रीय कार्य लिखना, हाँ जी, तो आप जो पहला क्वेश्चन अटेंड करेंगे, फिर सारे क्वेश्चंस आपको उसी भाषा में अटेंड करने ऐसा हो सकता है कि असाइनमेंट जैसे किसी ने अंग्रेजी में लिखे और पेपर वो हिंदी में लिखे, ऐसे हो सकता जी, है? कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। पर पूरा ही एक भाषा में होना चाहिए। अगर आपने सत्रीय कार्य हिंदी में लिखा है तो पूरा सत्रीय कार्य हिंदी में होना चाहिए। हाँ, मतलब अगर आपने असाइनमेंट एग्जाम इंग्लिश में लिखे हैं तो होना। सारा एग्जाम इंग्लिश में होना चाहिए। हाँ, मतलब असाइनमेंट अगर लिखे हैं तो सारे जैसे एक भाषा में लिख दिए, हाँ, और पेपर अगर दूसरी भाषा में तो सारा ही दूसरी में होगा, जिसमें आपको एक्सप्रेस करने में सुविधा हो। हाँ जी, आप अपने विचारों को, जो आपने पढ़ाई की है, उसको आप जिस भाषा में लिखना चाहते हैं, पूरा आप पेपर उसी भाषा में लिख सकते हैं। और जो असाइनमेंट है वो हमेशा आपके हैंड रिटन होने चाहिए, हस्तलिखित होने चाहिए। टाइप फॉर्मेट में जो असाइनमेंट है वो स्वीकार नहीं किए जाते हैं, उसमें आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा मैम, मैं ये पूछ रही थी, जैसे असाइनमेंट हम लिख तो हिंदी में रहे हैं, लेकिन कुछ एक दो कोटेशन ऐसी हो जो हमने अंग्रेजी साहित्य से उठाई हो, जी, तो क्या आप वो दे हिंदी सकती में हैं, लिख सकते हैं? ये दे सकती हैं आप संस्कृत भाषा में भी कोट कर सकती हैं। हाँ जो जी, हमारे श्लोक हैं, जिस विषय को आप समझाना चाहती हैं, जो आपकी जो पाठ्य सामग्री है, हाँ जी, उसमें भी आपको हिंदी भाषा के साथ, क्योंकि आप संस्कृत विषय का अध्ययन कर रही हैं, हाँ जी, तो संस्कृत के जो भी श्लोक, मंत्र, सूक्त जो भी हैं, वो संस्कृत भाषा में है। तो आप उनको समझाने के लिए उन सूक्तों को संस्कृत में ही लिखेंगी और उनका साथ साथ हिंदी या इंग्लिश में आप अनुवाद। समझा सकती हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। Sainath, if you have any question, please you can ask. Mr. Sainath. Any other learners want to ask any question related to these programs? Your mic is on. You can ask Mr. Sainath, please. We are able to hear you. Please, your mic is unmute now. हेलो साइनाथ, आपका माइक हमने खोला, राइट दे दिए हैं, आप अनम्यूट करिए अपने आप को प्लीज। शायद उनके कोई नेटवर्क में इशू हो। यस यस, आई थिंक मैडम, थैंक यू। Ma'am, आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर वी हमारा एक्सप्रेस आवर सिंसियर हमारा एक ग्रेटिट्यूड एंड क्वेश्चन है। थैंक्स। सर, एक क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट यस का। हाँ मैडम, वो जो एलएमएस में हम लर्निंग प्लान देख रहे हैं, जी, लर्निंग प्लान वो सिर्फ स्टूडेंट के रेफरेंस के लिए है कि कैसा है? लाइक वो पीडीएफ के मार्क एज कंप्लीट ऐसे है ना वो एलएमएस में? एक बार फिर से कहेंगी आप अपनी बात को, क्या कहना चाहती हैं? जो एलएमएस स्टूडेंट पोर्टल है उसमें वो माई कोर्सेज जाएंगे जी, तो ये सारे 4 कोर्सेस आ रहे हैं उसमें। फर्स्ट ईयर में और 4 हर कोर्स। हाँ 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 हाँ। वो हर कोर्स के नीचे हाँ। मतलब वो पूरा यूनिट इकाई पूरा आता है। हाँ। और उसके अगेंस्ट मतलब उसका लर्निंग प्लान बोल रहे हैं ना उसको। जी, तो जो मार्कस जानवर है, सारी आपकी इकाइयां हैं, वो पूरा आपका एक हाँ। कोर्स में जो भी सामग्री है आपकी, उसी के आधार पर आपके प्रश्न पत्र भी होंगे और जो असाइनमेंट भी होंगे। असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे, जो आपके अच्छा। कार्यक्रम पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स हैं उसी से रिलेटेड होंगे। वो आपके सबको साइड में दिख रहे होंगे एलएमएस पोर्टल पर, इकाइयों के हाँ। रूप में, कि इस कार्यक्रम जो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम, एमएसके 001 हाँ। पाठ्यक्रम है, उसके अंदर कितनी इकाइयां हैं? फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20 इकाइयां हैं, तो 20 इकाइयां आपके अंतर्गत जो भी सामग्री है वो आपको वहां पर उपलब्ध हाँ। है। आप लिंक पर क्लिक करेंगी, वो पूरा यूनिट, पूरा जो चैप्टर है, इग्नू में उसे यूनिट कहते हैं, वो पूरा जो चैप्टर है वो खुलकर आपके सामने आ जाएगा, आप उसका अध्ययन कीजिएगा। एक हाँ। लर्नर ने सवाल किया था कि कब एग्जाम देंगे, तो बात- मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि आपका एडमिशन जनवरी 2026 सेशन में है, यानी कि जनवरी 2026 सेशन की एग्जाम दिसंबर 2026 में होगी। उसके लिए सितंबर में आपको 3 काम करने पड़ेंगे, जैसा कि मैडम ने बताया। आपको असाइनमेंट सबमिशन होगा, आपका आरआर की सबमिशन होगा, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन होगा।
तो आप एग्जाम उस दौरान सितंबर अक्टूबर के दौरान अपने कंसर्न एलएससी के माध्यम से या सीओई के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम इंटीमेशन कर दिया जाएगा। कंसर्न आरसी की वेबसाइट के माध्यम से भी आपको इंटीमेट किया जाएगा। So kindly you are requested to connected with your LSC, with your RCs and with your course coordinator also. So time to time we will provide the correct information related to your academic activity, your practical examination activity, other your re-registration activities also. So I think this is your online programs. Do remember it. So madam already cleared that you will not be given the study material in hard copy. You have to access through provided link, e-GAN course, whatever sources they are providing to it. So for your convenience, you can download it or you can access it. You can take the printout also, but from outside we are not going to provide any kind of study material. This is very clear. Okay. मैडम एग्जाम का मोड तो वो सेंटर जाके लिखना पड़ेगा ना कि हाँ, ऑनलाइन मोड है? हाँ, एग्जाम जो है आपको जो आपके एग्जाम सेंटर है वहीं पर जाकर देना होगा। वो आपके एग्जाम सेंटर पे होगा, या तो आप पेन पेपर के थ्रू भी दे सकती हैं या आप टाइप फॉर्मेट में, जिसको सुविधा होती है टाइपिंग करने में, वो आप कंप्यूटर के थ्रू भी दे सकते हैं। ऑनलाइन आल्सो यू कैन डू। नो, बट आपको एग्जाम सेंटर पर जाना पड़ेगा एग्जाम देने। ओह ओके जी। अच्छा। आप एग्जाम सेंटर रीजनल सेंटर से मतलब अक्रॉस इंडिया हमारे इग्नू के रीजनल सेंटर है। आप जहां भी जिस शहर में एग्जाम सेंटर लेना चाहते हो यू कैन ऑप्ट इट। तो कंसर्न रीजनल सेंटर के जब भी इसका एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक नोटिफाई होगा आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा हमारी वेबसाइट के माध्यम से, एलएससी के माध्यम से, हमारे सीओई के माध्यम से। तो प्लीज you all are you requested to connected with your LSC, with your RC or with your group also. So time to time you will get the all information. Today is we organize the induction meeting. Induction meeting is very important क्योंकि इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको अपने एकेडमिक एक्टिविटी कौन कौन सी एक्टिविटी कब कहाँ कैसे करनी है उसके बारे में जानकारी देने के लिए जानकारी दी जाती है। और आज हमारे साथ में डॉक्टर रीटा गुप्ता मैडम प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इग्नू हेडक्वार्टर नई दिल्ली से जुड़ी है। मैडम आपके प्रति बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इग्नू रीजनल सेंटर की ओर से आपको बहुत बहुत आभार। मैडम वन क्वेश्चन। Yes, please. Sorry to in the LMS link recently I received, the assignments part is very old. It says 2019 2021. So new 2026 assignments will be uploaded, is it? हाँ, अभी आपको जनवरी 2026 सत्र में आपको असाइनमेंट्स जो दिए गए आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। अभी लिंक आपको मिल जाएगा उसका, फिर उसके बाद आप अपने असाइनमेंट्स लिख सकते हैं। Okay. अभी जो आपको लिंक अवेलेबल आपको उस पे दिख रहा होगा, अगर आपने किसी ने पहले से एडमिशन लिया हुआ है तो जिसने जनवरी 2026 सत्र में लिया है एडमिशन, उसके लिए अवेलेबल है वो लिंक। Yes, madam. I am able to access. जमा करना है। मान लीजिए किसी ने सबमिट कर दिया है ऑलरेडी, जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा गया है चैट में, 30 अप्रैल तक उन्होंने सबमिट कर दिया है, लेकिन जो जनवरी सत्र में एडमिशन लिया है उनके लिए 30 सितंबर फाइनल डेट है और उसका लिंक अलग है। आप उसी लिंक पे सबमिट करेंगे। ओके। जो 30 अप्रैल जो डेट दी हुई है, जिसने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया था, जुलाई 2025 में, उसके लिए थी 30 अप्रैल लास्ट डेट, जो कि अभी एक्सटेंड होकर मई हो गई है 31 मई। मैडम हमने चैट बॉक्स में एलएमएस पोर्टल का लिंक भी डाल दिया है, तो आप सबसे गुजारिश है कि एलएमएस पोर्टल को एक्सेस करें और उस पर क्या किस तरह की एक्टिविटी अपलोड करनी है आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपका प्रोग्राम ऑनलाइन है तो आपकी असाइनमेंट सबमिशन सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज होगी। फॉर्म आपको एग्जाम का सबमिट करेगा, उसकी जानकारी दी जाएगी। ई ज्ञान कोर्स लिंक भी हमने डाल दिया है ई चैट बॉक्स में, तो यहाँ से जिनको स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी चाहिए या जिनको एक्सेस नहीं हो पा रहा वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं प्लीज। मैम असाइनमेंट सबमिशन के बारे में हमको कितना टाइम वेट करना पड़ेगा? जैसे अभी सबमिट कर रहे हैं, कब तक हमको रेस्पॉन्स मिलेगा कि आप अपना सबमिट कर सकती हैं। 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट है, जनवरी 2026। अभी अगर आपको लिंक नहीं दिख रहा है तो वो थोड़े टाइम में आपको शो हो जाएगा, वो सीओई आपको शो करवा देंगी, आपको वो हो जाएगा। 30 सितंबर तक आपको सबमिट करने हैं। चारों जो फर्स्ट ईयर के कोर्सेज हैं आपके 4, उनके चारों के असाइनमेंट आपको 30 सितंबर 2026 तक जमा करने हैं। या तो जैसा कि मैम ने भी बताया कि रीजनल सेंटर पर जमा करेंगे आप हार्ड कॉपी में, नहीं तो आप एलएमएस पोर्टल पर अपलोड करेंगी। एक ही फाइल में होनी चाहिए वो पूरा आपका असाइनमेंट।
नहीं, हाँ, वो sorry सबमिशन के to बाद interrupt, ma'am. हमको The learners will not submit the assignments at the regional center, है ना? वो तो ODL स्टूडेंट्स के लिए है कि वो अपने रिस्पेक्टिव स्टडी सेंटर्स पे करेंगे, बट द ऑनलाइन स्टूडेंट्स दे हैव टू सबमिट थ्रू द Upload. LMS पोर्टल ओनली. इन केस अगर उन्हें सबमिशन नहीं तो मैम, वो दैट हैज बीन स्टॉप्ड नाउ. दे Okay. कैन नॉट सबमिट थ्रू हार्ड कॉपी. ओके, तो आप सभी विद्यार्थियों को एलएमएस पोर्टल पर ही अपलोड करने हैं अपने असाइनमेंट एक ही फाइल में. आप कोई भी हार्ड कॉपी सिंगल सेंटर पर जमा नहीं होगी अब. नमस्ते मैडम. स्ट्रिक्टली कह दिया है नहीं करना है. ओके नमस्ते मैडम. जी. हमारे पाठ्यक्रम में मैडम हमको प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स भी मिली है और 5 विषय है मैडम. उसमें MS के 11 भी है, बौद्ध और जैन दर्शनम. वो आपने ओडीएल का वो पाठ्यक्रम है. ये ऑनलाइन मोड में केवल 8 पाठ्यक्रम है आपके सिलेबस में, जो कि 64 क्रेडिट के हैं ऑनलाइन में. जो MS के 11 की आप बात कर रहे हैं वो ओडीएल मोड में है. अभी ऑनलाइन मोड में 64 क्रेडिट का ही है. अभी उसको हम एनहेंस करेंगे, उसे भी 80 तो हमको रीजनल सेंटर पर ही जाके असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे. नहीं, आपको अपलोड करने हैं. अभी अभी बताया कि आपको अपने जितने भी असाइनमेंट्स हैं, आपको आपका जो LMS पोर्टल है उस पर लिंक है, वहां पर जाकर आपको पूरी फाइल एक ही फाइल होनी है वो, और आपको वो अपलोड करनी है 30 सितंबर 2026 से पहले. मैम इनसे क्लेरिफाई, आर यू अ स्टूडेंट ऑफ ODL MSK प्रोग्राम और MSK OL ऑनलाइन प्रोग्राम? युवराज शर्मा. युवराज जी, आप MSK OL के स्टूडेंट हैं या MSK के, जो ODL मोड में MSK चलता है, या ऑनलाइन मोड में MSK OL के? नहीं, मेरा MSK है मैडम. हाँ, तो वो MSK है. MSK ODL में है. हाँ, तो इसलिए ही इज आस्किंग फॉर 11 कोर्स कोड, है ना? तो आप अपने असाइनमेंट्स, आपका जो अलॉटेड स्टडी सेंटर है वहीं पर हार्ड कॉपी में आपको जमा करना है. जी, इसलिए मैडम पूछा था. नहीं. ऑनलाइन के आपको अपलोड करने हैं. लिंक जो है आपका LMS पोर्टल पर, उस पर, और ODL मोड में जिसका भी एडमिशन है, MSK जिसका कोड है कार्यक्रम का, उसे आपको अपने रीजनल सेंटर पर जमा करने हैं. जी मैडम. और मतलब हम बीच में भी कभी जाकर जमा करवा सकते हैं? नहीं, आपकी जो डेट्स हैं 1 सितंबर टू 30 अक्टूबर डेट होती है, तभी आप जमा करवा सकते हैं उसी दौरान. ठीक है मैडम, धन्यवाद. बिफोर द सेशन, नहीं तो मार्क्स अपडेट नहीं होते. मैम वन क्वेश्चन. ठीक है मैडम, धन्यवाद. मैडम, for master's program, generally the government is saying it should be 80 credits, but this program is having less than 80 credits, right? So yes, is this अभी ये स्टार्ट किया था, तो एक प्रोसेस के थ्रू ही पहले जो MSK था, जो MA जो कार्यक्रम है हमारा इग्नू में, वो पहले 64 क्रेडिट का ही था जो ODL मोड में, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू ही बाद में वो ऑनलाइन मोड में 80 क्रेडिट का हो सकता है. अभी उसको ODL में 80 क्रेडिट का किया गया है, अब उसे एनहेंस करके ऑनलाइन में भी 80 क्रेडिट का किया जाना है, क्योंकि यहाँ पे एक पूरी प्रोसेस है, उसके तहत गुजर के ही आपका ये 80 क्रेडिट का हम करेंगे. ऑनलाइन में भी वो धीरे अभी आने वाले टाइम में हो जाएगा. now we are doing this program, is it okay, like is it valid, right? Yes. Because again tomorrow it will be like, because it is not 80 credits, what I have done or what we have done, the program is not valid. It won't be like that, right? नहीं, फिर आपका ये क्रेडिट बैंक भी रहता है ना, उसके थ्रू भी आपको कोई इशू है तो आप उसके थ्रू भी वो अर्न कर सकते हैं क्रेडिट्स. Okay. जी. Okay. Ma'am, regarding the syllabus, actually I was going through this Vyakarana. I'm seeing like ये जो पुल्लिंग का है, आकारांत और ईकारांत पुल्लिंग तो वो स्टडी मटेरियल में नहीं है. तो हमको एक्स्ट्रा उसमें रीडिंग करना पड़ेगा परीक्षा की दृष्टि से. वन क्वेश्चन. क्या आप जब अपनी यूनिट खोलेंगे, पहली इकाई खोलेंगे, जो भी इकाई आप पढ़ने शुरू किए हैं, जो स्टार्ट किया है आपने, आपके उसके बारे में पहले पूरा डिटेल में बताया गया है. प्रस्तावना क्या है, उद्देश्य क्या है, उसका कंटेंट क्या है, पॉइंट सब पॉइंट्स में वो पूरा डिटेल में लिखा हुआ है. साथ ही साथ आपको अंत में उपयोगी सहायक पुस्तकें करके भी बताया गया है कि आप अगर इसके विषय में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या चाहती हैं
तो आप उन बुक्स का भी अध्ययन कर सकती हैं। वो पूरे हर एक यूनिट में अंत में वो सहायक पुस्तकें दी हुई हैं। नहीं, वही अपनी जानकारी के लिए तो हम रेफरेंस बुक्स तो पढ़ेंगे ही, मगर परीक्षा की दृष्टि से अगर ये सब इंक्लूड होगा, अगर जैसे हाँ। अभी हमने बताया आकारांत और ईकारांत पुल्लिंग वो स्टडी मटेरियल में दिया नहीं गया है, तो नहीं, वो होगा, जैसे होगा, आप पूरा खोलेंगी, कुछ मिस हो रखी होंगी आपकी, आप एक बार अच्छे से पढ़िए उसको, पूरा जाइए, कुछ भी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं, हमें मेल में भी कर सकते हैं और एलएमएस पोर्टल पर भी आप अपना भेज सकते हैं। सारी यूनिट्स का जितना भी कंटेंट है, जो भी एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाएगा, सब कुछ उस स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है, कुछ भी उससे बाहर नहीं आएगा। आपको अपनी और जानकारी के लिए या उस टॉपिक को और अधिक ठीक आपको है। स्पष्ट करना है तो आप उन सहायक पुस्तकों की हाँ, सहायता ले सकती हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। I think now we are going to end today's induction programs. Again, on behalf of IGNOU Regional Center Jaipur, Madam, we express our sincere gratitude and thanks for joining today and sharing your details about related to programs. Definitely, this induction programs will be beneficial for our IGNOU learners, those who got the admission in MSKOL program as well as ODL programs also. So, Madam, thank you very much. जी, Thank you, धन्यवाद madam. धन्यवाद Thank मैम। you. Namaskar. सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम में